हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 12 बी में क्वेश्चन नंबर 16 तक। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमने लिख दिया है, फिगर भी बना दिया है। एक छतरी छाता में 8 ताने हैं। ताने जो तार से जैसे तार से तना रहता है, ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। उनके बीच की दूरी इस तरह से बराबर बराबर बराबर। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए ये मान लिया जाए कि अगर ये वृत्त है, ये वृत्त ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ये ऊपर से देखने पर इसका प्लान व्यू है। एक सपाट वृत्त में अगर मान लिया जाए कि एक वृत्त है तो इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, देखिए दो क्रमागत का मतलब क्रम से पास पास वाले क्रम से, ये और ये क्रमागत हो गए या ये और ये क्रमागत हो गए, क्रमागत दो ताने हो गए। ठीक है, तो इन दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल या ये इसमें से कोई आठों में से कोई एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निकालने को तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या दे दिया तो पाई आर स्क्वायर से वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसमें अगर 8 का भाग दे देते हैं, अगर 8 का भाग दे दिया जाए तो एक भाग यानी दो तानों के बीच का भाग जो है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ फार्मूले हैं क्षेत्रफल निकालने के, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। हम लोग अब ये पता करेंगे कि दो क्रमागत ताने हैं तो उनके बीच कोण कितना बन रहा है, और ये त्रिज्या और ये चाप द्वारा बना खंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों त्रिज्या हो जाएगा और ये चाप हो जाएगा। तो त्रिज्या और चाप द्वारा बना खंड जो है त्रिज्य खंड कहलाता है। अगर कोण पता हो जाए, त्रिज्या दे ही दिया है, त्रिज्या दे दिया, कोण अगर पता हो जाए तो हम लोग इस भाग का या इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पहले कर लें। क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर, r बराबर 45 सेंटीमीटर। 8 ताने लगे हुए हैं यानी 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, तो एक भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, यहां पहले लिखेंगे 8 तानों द्वारा केंद्र पर बना कोण, पूरा एक चक्कर हो जाएगा ना। 8 तानों द्वारा पूरा ये पूरा 360 बराबर 360 अंश। तो दो क्रमागत तानों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 360 बटे में 8, 8 चौका 32, 8 पंचे 40 यानी 45 डिग्री, 45 अंश। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, है ना, थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर 45, आर बराबर इतना, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल थीटा बाई
360 इंटू पाई आर स्क्वायर 45/360 इंटू यहाँ पर 22/7 इंटू 45 स्क्वायर, एक कट गया 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 11, ये हो गया 11 गुणे, देखिए 5 का वर्ग 25, फिर 4 है ना, 4 पंजे 20 ऐसे, और बटे में 7 चौक 28, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 दूना 22 5 27, तो 11 दूना 22 बटे में 28, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ हमने क्वेश्चन लिख दिया है और ये फिगर भी बनाया है। क्वेश्चन है किसी कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर देखे हमने, कार के शीशे को साफ करने के लिए इस तरह से ऐसे चलता रहता है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित का मतलब कि एक के ऊपर एक, ऐसा नहीं जैसे एक ऐसे साफ कर रहा है तो दूसरा भी जो है इसी पे ऐसे 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 नहीं कर रहा, ये इनका सबका अलग अलग जगह है, ऐसे ऐसे अपना कर रहे हैं तो आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये वाइपर पत्ती है, ये एक ही है, इधर वाला जो दिखा दिया कि यहां से यहां गया, ठीक है। और सेम कंडीशन दूसरी साइड के लिए भी हो जाता है, ये वाइपर पत्ती है, साफ करते करते यहां तक गया, तो ये दोनों एक ही पत्ती है जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। यहां भी 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। और ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई करते हैं, यानी कि यहां से यहां तक जब मूव किया, इतना दूर जो सफाई कर रहा है उस बीच में 115 डिग्री कोण बना रहा है। सेम हियर, यहां भी वही चीज होगी। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बुहार मतलब झाड़ू लगाना होता है ना, बुहारना, झाड़ू लगाना, साफ करना। तो यहां पर ये भी तो शीशे को साफ कर रहा है ना, ये जो वाइपर है वो भी शीशे को साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, तो इसीलिए इसको भी बुहारना कहेंगे। तो प्रत्येक बुहार के साथ एक बार में जो बुहार रहा है, जैसे यहां से यहां तक गया तो जो क्षेत्रफल साफ हुआ, क्षेत्रफल ये साफ हुआ, वो ज्ञात कीजिए। चूंकि 2 वाइपर हैं तो अगर एक का क्षेत्रफल निकालें और उसमें 2 का गुणा कर दें तो दोनों का निकल जाएगा। तो क्या क्या दिया है उसको देख लें। दिया है हमें r, ये देखिए ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा, ये त्रिज्या, और ये केंद्र पर, ये केंद्र यहाँ पर वाइपर जुड़ा होगा तो ये केंद्र हो जाएगा जहां पर थीटा 115 डिग्री कोण बना रहा है। तो क्या क्या दिया है, r बराबर 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 115 डिग्री, तो इतना का जरूरत ही है बस। तो दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे कर दें, 2 गुणे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू थीटा 115 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 25 स्क्वायर। इसको काट दें, 5 से काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 72, इसको काट दें 36,
और फिर काटेंगे 18 और यहाँ हो जाएगा। तो क्या ऊपर हुआ, क्या क्या नंबर 25 ना बुढ़े, ये 625 बटे में ये 18 तो 18 से 326 126 कितना हो जाएगा पूरा करेंगे तो 81 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस होता है जो ये निर्देश देता है, जो पानी की जहाज होती है उनको ये निर्देश देता है कि आगे चट्टान है। उस लाइट हाउस से जो रेस भेजता है ना, तो जब टकरा करके वापस आती हैं तो उनको पता चल जाता है कि सामने चट्टान है। तो चूंकि चट्टान से अगर जहाज टकराएगा तो नुकसान होगा, तो उससे बचाने के लिए वो उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि इधर से चलिए, इधर से चलिए, आगे चट्टान है। तो वो लाइट हाउस का काम है। वह लाइट हाउस जो है, जो मूव करता है अंदर, तो इस तरह से मतलब ऐसे लाइट करके ऐसे देखते हैं पूरा। तो इस तरह से जब मूव करता है तो जो मूव किया वो 80 डिग्री एंगल तक मूव कर रहा है और एक त्रिज्यखंड बना दे रहा है। त्रिज्यखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाभ प्रकाश कहलाता है, यानी कि त्रिज्या दे दिया। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। जितने दूर तक त्रिज्या जो है ऐसे रन करेगा, यानी कि लाइट हाउस का प्रकाश जो है, यानी कि 16.5 किलोमीटर लंबाई जो इस तरह से 80 डिग्री तक जो मूव करेगा, तो वह जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब क्या क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है r बराबर 16.5 किलोमीटर और थीटा दे दिया है 80 डिग्री। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उस भाग का क्षेत्रफल सीधे लिखा है, क्षेत्रफल बराबर सीधे फार्मूला पर है, इसीलिए हमने फिगर नहीं बनाया, कुछ बनाने लायक था नहीं। थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, थीटा 80 डिग्री बाई 360 इंटू ये पाई का मान दिया है 3.14 लीजिए, यहाँ पर हमने कर दिया 3.14 इंटू r 16.5 का होल स्क्वायर कर दे, दशमलव लगा है, तो ये कटेगा 0.832 0.832 4.5। तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 5 बचे 25, 16 में 70 का गुणा, तो 16 7 112 और 16 कम 16 11 27, 2 प्लस कितना 4.5। तो डेसिमल अगर करना चाहें तो यहाँ एक प्लस में डेसिमल हो जाएगा 3 या ऐसे कर, इसी को मतलब 4 गुणे 272.25 बटे 5 काट देते हैं, 5 9 45, 5 पच्चीस 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20,
5×25, 9×54, 9×45, ये कट जाएगा 9×54 इतना। अब इसको पूरा कर देना है 0.97 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भाई, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये मेज पोस्ट है जिस पर ये 6 डिजाइन समान प्रकार के बने हैं। ये 6 डिजाइन एक समान है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर ये ऐसे खींच दिया है, ये 28 सेंटीमीटर, यहाँ भी 28 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो रुपया 035 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि ये जो 6 डिजाइन बने हुए हैं इनका क्या क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल जब पता हो जाएगा तो उसमें 0.35 का गुणा कर देंगे तो जो आएगा उतना रुपया उसका खर्च हो जाएगा। तो हमको करना क्या होगा, पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये जो डिजाइन है वो एक्चुअल में वृत्तखंड है, वृत्तखंड है जो कि इस जीवा, यहाँ पर अगर ए बी नाम दे दें, जीवा ए बी और चाप ए सी बी, चाप ए सी बी द्वारा वर्णखंड है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ऐसे निकालते हैं। तो क्या क्या दिया है पहले बोल, कुल डिजाइन कितनी है 6, कुल डिजाइन बराबर 6, और त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, दर यानी कि दाम जो है दर रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी का खर्च निकालना है। तो पहले हम ये देखिए क्षेत्रफल, जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको यहाँ पर इस वृत्तखंड यानी कि जीवा और चाप, या ये कहें चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, या जीवा द्वारा भी कर सकते हैं, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। तो ये देखिए कितने जीवा है, 1 2 3 4 5 6, और पूरा एक राउंड जो है केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 6 एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, यहां आप लिखेंगे 6 जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिग्री, इसलिए एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 60 डिग्री। एक जीवा द्वारा जो कोण बनेगा यहाँ पर वो 60 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे छह समान डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 समान डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड हो गया ना, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
ये 6 इंटू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, तो 22/7 इंटू 28 स्क्वायर है ना, माइनस 1/2 इंटू 28 और साइन 60 डिग्री। तो ये तो कट गया, 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 14 हो गया। तो चलिए देखिए क्या क्या है। तो 6 अभी काटेंगे ना इसको, 3 6 यहाँ काट दें 11, तो 1144 ऐसे लिख देते हैं। पहले 44 गुणे 28 बटे में 3 माइनस 14 गुणे 28 यानी कि 14 112, 14 28 39 और साइन थीटा का मान √3/2 196 ये हो गया। गुणा इसमें गुणा भेज दें अंदर, तो ये कट जाएगा, इससे 2 ऊपर हो गया 44 गुणे 28 गुणे 2 माइनस 6 का इसमें डायरेक्ट गुणा होगा तो 36 और 6 9 54 3 57 6 3 5 11 √3। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, या पहले इसका मान रख देते हैं। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस 1176 गुणे 1.7 और ये गुणा करेंगे तो 24 64 माइनस 1999.2 और इसको जब घटा देंगे तो इसको जब घटाएंगे तो 464.8। अब खर्च निकालना है तो देखिए खर्च में यहाँ निकाल दे रहा हूँ। आप लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च बराबर रुपया 0.35, इसलिए इतने का 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 464.8। इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 162.68 रुपया। ये आंसर हो जाएगा।